हम लोगों ने पर्वत, पठार और पहाड़ तीनों को देख लिया। अब इन तीनों टॉपिक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, जो विगत वर्षों में, पीछे के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है विभिन्न एग्जामों में, आइए उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कब कब पूछे गए हैं, पूछने का उसका तरीका क्या रहा होगा। देखिए पहला कह रहा है कि स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पठार पे विस्तार पाया जाता है, यानी जितना भी हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल का कुल एरिया कितना है जिसपे क्या होता है पठार। 29% स्थल मंडल है, आप लोग जानते होंगे। 71% क्या है, जल मंडल है। अभी 29% में 29% को फिर 100% के बराबर मानते हैं, क्योंकि जल तो अलग हो गया, स्थल अलग हो गया, तो अब स्थल को 100% मानते हैं, तो 100% स्थल में से कितना प्रतिशत जो है वो किस क्षेत्र में आता है, तो भाग पठार का विस्तार है। तो आपका 33% सही आंसर है। कितना प्रतिशत है, 33% सही आंसर है। अगला कह रहा है कि जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। आप लोग पहले ही पढ़े अंतर पर्वतीय पठार, चारों ओर से क्या होते हैं, पहाड़ों से घिरे होते हैं और बीच में क्या होता है, पठार होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। ये पहले क्लास, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े। पर्वतों के पदों के अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहता है, पर्वत द्वीपीय पठार, यानी पर्वत के सहारे वो खड़े होते हैं पठार, इसीलिए उस पठार का नाम होता है पर्वत द्वीपीय पठार। हाँ, पर्वत पदीय पठार, द्वीपीय बोल दिए क्या, पर्वत पदीय पठार। पद मतलब पांव होता है, वो पांव पे खड़ा है। फिर कह रहा है कि मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है, तो स्पेन। अभी आप लोग देखे था मेसेटा का पठार कहाँ है, तो स्पेन देश में है। वही विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है, जस्ट अभी आप पढ़े हैं तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है, तिब्बत। सबसे ऊंचा भी है और सबसे बड़ा भी है, ऊंचा और बड़ा दोनों आपका हो जाता है। वही कह रहा है कि पोटवार का पठार निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, तो अभी पढ़े पाकिस्तान, है ना, अपना पड़ोसी देश और दुश्मन देश भी। लोयस पठार स्थित है, कहाँ स्थित है, तो चाइना में है। लोयस का पठार कहाँ पे है, चाइना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की छत, अभी जस्ट बताया मैंने, पामीर के पठार को क्या कहते हैं हम लोग, विश्व का छत। अब खाली पामीर लिखा हुआ तो सोचिएगा दूसरा कुछ है, पामीर या पामीर का पठार बोथ आर सेम, ठीक है। तो पामीर का पठार तो क्या कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। फिर पेंटागोनिया का पठार किस देश में है, तो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना को अर्जेंटाइना भी लिखता है, ठीक है, अर्जेंटीना को अर्जेंटाइना भी लिखता है, जो कि दोनों क्या हैं, बिल्कुल ही सेम है। अब देखिए इसको मिलान करना है। देखिए आपके सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा, इस तरह से वो क्वेश्चन दे ही देता है, आपका पक्का देता है ना, लगभग सब एग्जाम में देता है, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या किसी चीज का हो। रीजनिंग में तो खरीदना ही कथन का रहा, कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन एक दूसरे की पुष्टि करता है या नहीं, ना तो कथन 1 सही ना तो कथन 2 सही, ऐसे करके रीजनिंग में आपको देता है। लेकिन ये आपको साइंस या आर्ट्स बेस में आपको एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब सूची 1 और 2 का सुलेमन करना है। ये सूची 1 और 2 का, तो अनातोलिया का पठार कहाँ पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता है। अब देखेंगे कि एक आंसर कहाँ, एक है ना। फिर कोलंबिया का पठार कहाँ होता है, कोलंबिया अमेरिका का क्षेत्र है, तो अमेरिका का पठार लगता है सेम है सेम ही है ना। मेसेटा का पठार वही पढ़े हैं स्पेन में, है ना। डी का आपका 4 हो गया मैक्सिको में, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, एक स्ट्रेट में है, सेम टू सेम सामने सामने लिखा हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया गया है। फिर कहा है कोलोराडो का पठार निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है, तो अमेरिका में है। 3 प्रकार के पठार थे ना अमेरिका में। रोक दीजिए।